हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आप देख रहे हो ऑप्शन गुरुजी। तो गाइस, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं लेने जा रहा हूँ 28 डे का चैलेंज। वैसे तो आपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ इन डिटेल्स में बताना चाहूंगा जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ, 28 डे का ट्रेडिंग एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कुछ इसके अलावा भी कि आप ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो और किस तरह से आप एक अपने आप से चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये जरूरी नहीं है कि आप एक न्यू ट्रेडर हो तभी आपके लिए ये जरूरी है। देखिए, इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो भी ये काम करता है। ठीक है, और अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करूं तो वो भी ये काम करते हैं कि वो अपने आप से एक चैलेंज लेते रहते हैं बीच में। उससे होता क्या है कि आपका माइंड सेट और आपकी साइकोलॉजी और आपका जो इमोशंस है उस पर आप कंट्रोल पा सकते हो। इस जैसे कि सपोज दैट आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल देख रहे होंगे, लेकिन इसमें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक बेसिक्स बता दूं कि ये क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो जैसे कि सपोज दैट आप मार्केट में आए, ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, उसके अंदर आप आगे और आने के बाद में कहीं पे भी ट्रेड ले लिया। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन से होती है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे पैसा बन जाएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में से अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ में अपने माइंडसेट को ठीक रखते हुए आपकी साइकोलॉजी है वो काफी बिल्डअप होनी चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए ट्रेडिंग करोगे तभी जाके पैसा बनेगा। सिस्टम सेटअप वो बाद की बात है। ठीक है, वो पैसा नहीं बना के देगा, पैसा बना के देगा वो आपका माइंड ही है। अच्छा, एक बात और बता दूं गाइस, वैसे आपको कोई बताता नहीं होगा कि ट्रेडिंग है वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। ठीक, ट्रेडिंग खुद को ही सीखनी पड़ती है, कोई सिखा ही नहीं सकता भाई। ठीक है, ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो राकेश झुंझुनवाला है, वो फिर अपने किसी रिलेटिव्स को सिखा के चला जाता। चलिए, वो इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, जो भी है, ऐसे बड़े बड़े और भी कई होंगे, वो क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को सिखा के चले जाएंगे, फिर तो वो खूब कमाएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेडिंग होती है अपने माइंड की है। मेरी ट्रेडिंग अलग होगी, आपकी ट्रेडिंग अलग होगी। अगर अपन दोनों एक ही किसी से सीखेंगे या फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ, और अगर दो मेंबर्स मेरे से सीख रहे हैं तो वो भी अलग अलग सीखेंगे मेरे से। उनका सुनने में, अच्छा मैं एक बात करूंगा, ट्रेडिंग जर्नल तो एक जो बेसिक लेवल का होगा उसके लिए एक अलग चीज होगी, वहां पे एक मिड लेवल का होगा उसके लिए एक अलग चीज होगी, और वहीं पे एक प्रो लेवल का होगा उसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल एक अलग चीज होगी। इसी चीज को समझने में आपके काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और टाइम के साथ साथ में आपका सबका माइंडसेट अलग होगा, आप किस तरह से उस चीज को ले रहे हो वो भी अलग हो जाती है। तो ट्रेडिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन आप अपने आप से खुद से चैलेंज करके आप अपनी ट्रेडिंग को परफेक्ट बना सकते हो और अपनी ट्रेडिंग लाइफ को एक परफेक्ट, अगर आप रिजल्ट देना चाहते हो तो आपको ऐसा चैलेंज करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं लेने जा रहा हूँ 28 डे का चैलेंज। ठीक है, उसके साथ में आपको ये थोड़ा सा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किस तरह से करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो सब भी आप देख लीजिए। सबसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट लिख लेनी है कि अभी सपोज दैट मैं 28 डेज का लेने जा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, कल मंडे से 7 अगस्त से लेके मैं क्या करूंगा, 1 सितंबर तक मेरा चैलेंज रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक, यहाँ पे कितना, 1 सितंबर तक। ठीक है, मुझे पता है कि मैं सिर्फ दिन में क्या 3 ट्रेड लूंगा। ठीक, 3 से ज्यादा कोई ट्रेड नहीं लूंगा। हो सकता है कि मैं दो दो में स्टॉप हो जाऊं, अगर कंटिन्यू मेरे दो ऐसे लीड हो गए मैं दो में भी स्टॉप हो जाऊंगा, या फिर हो सकता है कि मेरे दो कंटिन्यू प्रॉफिट निकल गया तो मैं उसमें भी निकल जाऊंगा। अच्छा गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 28 डे का जो मेरा चैलेंज है उसके बारे में, कि मैं हमेशा क्या करूंगा। ऐसा मेरा मेन अकाउंट अलग है, लेकिन इस मैं मेरे माइंडसेट को एक कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने के लिए और इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए, और वो देखिए वो तभी संभव है जब आप इसको कंटिन्यूटी में रखोगे। अ- अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ना और एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, वो भी ये काम करता है। तो ठीक है, इसलिए मैं बीच में ले रहा हूँ। मेरा मेन अकाउंट अलग है, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक लोड के साथ में, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक लोड के साथ में हमेशा क्या करूंगा, यहाँ पे एक लोड डालूंगा। एक एक लोड के ऊपर दिन में 3 ट्रेड लूंगा। अच्छा, किस में लूंगा, डेरिवेटिव्स की बात करूं तो एफएनओ में लूंगा, वो भी निफ्टी में लूंगा। मैं और कहीं नहीं लेने वाला हूँ, ना मैं फिर निफ्टी में लूंगा ना मैं बैंक निफ्टी में लूंगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे पहले से मैंने नोट कर रखा है, तो इससे क्या होगा कि आप दूसरा ट्रेड ले नहीं पाओगे। ठीक है, और मैक्सिमम ट्रेड कितने लोगे, 3 ट्रेड ले पाओगे। फिर अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरी टाइम किस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैंने एंट्री कहाँ पे ली वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मेरा एसएल क्या था, वो ट्रेलिंग एसएल क्या था वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। एग्जिट कितने पे किया, फाइनल पीएनएल कितना निकल के आया,
ये भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वो सब लिखने के बाद यहाँ पे फाइनल में लिखूंगा सेटअप क्या था। सपोज दैट मैंने यहाँ पे अभी हाइड किया है सेटअप का नाम। सेटअप है मेरा ऑप्शन गुरुजी #3। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सिर्फ एक ही सेटअप पे निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मुझे दिन के मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं, और उनको बरकरार रखते हुए 28 डेज तक मुझे इसी चैलेंज को बरकरार रखना है। ठीक है। उसके बाद में मुझे ये भी यहाँ पे लिखना है कि डिड आई फॉलो माई रूल्स। मैंने क्या मेरे रूल्स के ऊपर फॉलो किया है? अगर किया है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे नो लिख रहा हूँ ना मैं, नो लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अपने अभी भी क्या है, अपने माइंडसेट के ऊपर, या फिर मैं अगर बात करूँ तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है, या फिर मेरी साइकोलॉजी वो स्ट्रांग नहीं है। तो उसके ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा। अगर अभी भी मैं नो लिखूंगा तो आपको भी ये काम करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बेसिक लेवल का वो वही करे। हो सकता है कि आप सेलर सेलर के लिए भी जरूरी है भाई। हाँ, उसका क्या है कि उसका अगर मैं बात करूँ तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो पहले से क्या हो जाता है, कुछ फॉलो हो जाता है। ठीक है। उसका जो, अगर अपन बात करते हैं किसकी, जैसे कि लोड साइज की, तो लोड साइज पहले से वो डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे लोड नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या काफी ज्यादा मार्जिन लगने वाला है। तो वहां पे उसका थोड़ा माइंडसेट ठीक रहता है, लेकिन उसको भी इस तरह से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में रिमार्क्स, अगर मैंने कुछ गलती हुई है मेरे से, या फिर कुछ अलग से मुझे रिमार्क डालना हो, तो वो भी मैं यहाँ पे डालूंगा। ये भी मैं यहाँ पे फिलअप करने वाला हूँ। तो ये सब काम आई थिंक आपको भी करना चाहिए गाइस। और कैसा लगा मेरा 28 डे का चैलेंज? और इस चैलेंज को हो सकता है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही निकले। यहाँ पे हो सकता है कि एंड ऑफ डे अगर फाइनल पीएनएल यहाँ पे निकल के कुछ भी आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक लोट पे करने वाला हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना यहाँ पे पे ऑफ निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी सिस्टम से अगर ट्रेडिंग करोगे, आप आपने पहले से डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे प्रॉफिट ही निकल के आएगा। ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस वेरी हाई है कि यहाँ पे प्रॉफिट ही निकल के आएगा। अगर प्रॉफिट निकल के नहीं आता है, और यहाँ पे हमेशा आप यस यस लिख रहे हो, इसका मतलब आपके सेटअप पे गड़बड़ी हो सकती है, और आपका माइंडसेट अभी भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है। तो इस तरह से आप जब मेंटेन करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे मैं तो सीखूंगा ही सीखूंगा, लेकिन इससे आपको भी सीखने को मिलेगा। अच्छा, हो सकता है कि मैं आपको कंटिन्यू डेली आपको पीएनएल का वीडियो और यहाँ पे फिलअप करते हुए मैं आपको वीडियो बना के हमेशा डाल दूं, अगर पॉसिबल होगा तो। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट डे में आपको उसी को मेंशन कर दूंगा। बिकॉज कि देखो गाइज, मेरी ट्रेडिंग लाइफ के साथ साथ में मेरी लाइफ काफी बिजी रहती है, आपको भी पता है। तो सब कुछ अगर मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। बाकी अगर नहीं टाइम रहा तो मैं सेकंड डे में उस फर्स्ट डे का दिखा दूंगा पीएनएल, और पीएनएल के साथ में यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करूंगा, वो सब भी यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखा दूंगा फर्स्ट डे का भी। तो चलिए गाइज, आई थिंक आपको काफी अच्छा लगा होगा ये ट्रेडिंग जो मेरा चैलेंज है 28 डे का। और होप करता हूँ कि आप भी इस तरह के चैलेंजेस खुद से लोगे, खुद पहले से लिख के रखोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मुझे किस सेटअप पे, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किस सेटअप पे आपको वर्क करना है, ये पहले से भाई। देखो, अगर आपने कहीं भी उठा लिया कि ये तो एम्बर बन गया, अब की बार ले लेता हूँ, अब की बार तो भाई कुछ भी बन गया हो। सपोज दैट आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड एम्बर बन गया, या फिर मॉर्निंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार बन गया, कुछ भी बन गया, आप उस पर ट्रेड ले रहे हो, नहीं होगा भाई। आप पहले क्या कीजिए, हाँ, जब आप कंटिन्यू आप वर्क करोगे, कंटिन्यू रूटीन से वर्क करोगे, तो आप कहीं भी उठा लोगे। यहाँ पे आप सोच के क्या आए थे कि मुझे आज स्टॉक के ऊपर क्या करना है, ट्रेड करना है इंट्राडे, और आके आप देख रहे हो कि निफ्टी भग रहा है, बुलिश हो रहा है, मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना। भाई नहीं होगा ऐसे। इस तरह की ट्रेडिंग करोगे तो सक्सेसफुल मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है भाई। आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई स्किल है तो वो ट्रेडिंग है, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं होगी ना। उसके लिए आपको बहुत कुछ पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ में अपने माइंडसेट को ठीक रखना होगा, माइंडसेट के साथ में अपनी साइकोलॉजी को काफी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। बुक्स पढ़िए। ठीक है। अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं खुद यहाँ पे एक बुक्स पढ़ रहा हूँ, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद चार्ट्स। मैं चार्ट की डीपली एनालाइज कर रहा हूँ। डीपली मैं इसके अंदर घुसा पड़ा हूँ बुक के अंदर, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह की देखिए गाइस, आपको भी अपने माइंडसेट को, साइकोलॉजी को, और अगर बात करूँ तो इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। देखो, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर सामने आता है। ठीक है। तो चलिए गाइज, आई थिंक आपको 28 डे का चैलेंज काफी अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं हमेशा। हमेशा का पीएनएल मैं आपको डालता रहूंगा, अगर वीडियो के साथ में पॉसिबल रहा तो। और नहीं भी पॉसिबल रहता है तो मैं आपको आपको नेक्स्ट टाइम मेंशन करके डालता रहूंगा। तो अगर आपको 28 डे का कंटिन्यू चैलेंज देखना है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके और पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद गाइस।